क्योंकि ये बरसात का मौसम है ना। बरसात के मौसम में हमें बहुत सोच समझ के भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? देखिए, बरसात के समय में बहुत ज्यादा बीमारियां होती है ना, क्योंकि हमें अपना भोजन और अपने फल फ्रूट सब में देखना, मतलब एक छोटे छोटे से कुछ मच्छर मक्खी या छोटे छोटे से कीटाणु हैं जो भिनकते रहते हैं, कुछ भी गीली चीज हुई या मतलब ये बरसात का मौसम है, कहते हैं या धार्मिक रूप से बोले चातुर्मास का मौसम है ना। तो चातुर्मास में बहुत सारे लोग चीजों का त्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनमें बहुत जल्दी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो मतलब यह साइंस की दृष्टि से, ये मैंने धर्म की दृष्टि से बताया, पर साइंस की दृष्टि से भी क्या होता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा नमी वाला हो जाता है। तो नमी वाला एटमॉस्फेयर हो जाता है तो उससे जल्दी से जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। मतलब सर्द गर्म जैसा मौसम हो जाता है, तो सर्द गर्म के मौसम में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं, और जल्दी से कभी भी देखना फल फ्रूट भी एकदम, वो सब्जी वाले क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं उस पे भी, तो वो गले और बेकार अपन घर लाते हैं और दूसरे दिन उनमें दाग भी पड़ने लगते हैं। जैसे कि धनिया पत्ती भी अभी आ रही है, तो वो बिल्कुल एकदम गली ही आ रही है, और उसमें कुछ कभी कभी तो इतनी बेकार आती है कि स्मेल जैसी भी आने लगती है ना। तो मेथी की भाजी वगैरह कुछ भी हुआ, पालक भी हुआ, मतलब सब खराब आ रही है, कीचड़ लगी आ रही है ना। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत अच्छे गर्म पानी से धोकर सब चीजों को रखना है, और उतना ही लाना है ये चीजें जो रोज अपनी, मतलब 1 से 2 दिन चल जाए फिर भले ही ले आओ, क्योंकि अभी के मौसम की कोई भी सब्जी बहुत ही बेकार आ रही है ना, कीचड़ लगी आ रही है, क्योंकि बारिश अब अच्छी खासी सब जगह हो गई है। अभी हम लोग पानी को तरस रहे थे, पर हमारे इस कम्युनिटी में हम पानी को नहीं तरसते हैं, क्योंकि हमें बहुत शानदार तरीके से पानी पीना सिखाया है। तो हमारी पानी पीने का जो तरीका है बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग एक तरीके से बहुत अच्छा सदुपयोग भी कर रहे हैं ना उसका। तो हमें ऐसी चीजें सिखाई जा रही है ना, तो ऐसा ही हमें इसको फॉलो करना है जो हमारी कम्युनिटी या सिस्टम बोलता है ना। अब जैसे कि हमें संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए, हमारा हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा और फैट, मतलब ये जरूरत है इन चीजों की। बस सॉरी, बट बस फैट नहीं, फाइबर। मैंने बोल दिया, वसा भी बोल दिया और फैट भी बोल दिया। तो हमारी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फैट, ये सब हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो संतुलित मात्रा में कैसा? जैसे कि हमें बताया गया है कि प्रोटीन हमें दिन भर में कितना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी जैसे 70 किलो की है, तो 70 किलो वाले को 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। पर अगर वो अच्छा हैवी वर्कआउट कर रहा है जैसे इस सिस्टम में है, और एक उम्र के बाद प्रोटीन, जैसे कि मैं 53 साल की हो गई हूँ, तो इस उम्र में थोड़ी सी प्रोटीन की मात्रा मुझे और एक्स्ट्रा भी लेना चाहिए, तो 5 ग्राम और बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे ही अपने अपने हिसाब से प्रोटीन की मात्रा रखिए। और जो हैवी वर्कआउट या अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हैं, खूब दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो वो भी अपने में मतलब 1 चम्मच और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं प्रोटीन की मात्रा। ठीक है। प्रोटीन हमें बराबर अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर ग्राम चाहिए। पानी कितना चाहिए? हमारे बॉडी वेट के हिसाब से 20 किलो पे 1 लीटर पानी चाहिए, है ना। जैसे अभी सुबह से, जैसे सुबह हम 4:30 बजे से उठते हैं, तो हमारा 1-1.5 लीटर पानी हो ही गया, सुबह से ही उठे हैं तो। सुबह उठे तब 1 गिलास गुनगुना पानी पी लिया। फिर हम लोग कोच मीटिंग में बैठते हैं तो तब एक बड़ा कप से एनर्जी अप हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो बढ़िया हाइड्रेट हो गया, हाइड्रेट भी बड़े कप में ही बनाकर मतलब पी लेते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 गिलास हो गया। फिर अभी हम लोगों ने फिर से चीयर्स किया, तो ये फिर हो गया, और बीच में 1 गिलास पानी और हो ही जाता है मेरा, तो मेरा तो मिनिमम 1.25 लीटर पानी हो गया। तो ऐसे ही हम सुबह से पानी का अपनी 2 बजे तक मतलब 2.5-3 लीटर पानी की मात्रा पूरी कर लेते हैं, तो हमें शाम को फिर कम कर देना चाहिए, है ना।
तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो सुबह से जो हम पानी पीते हैं उसका एक अलग ही रिजल्ट मिलता है ना। और हमारे बहुत सारी चीजों में, जैसे कि हमें कभी कभी क्या होता है, पानी कम पीने से भी थकान और डलनेस रहती है और हमारी त्वचा भी रूखी होने लगती है। तो पानी भी हमें संतुलित भोजन में बहुत अच्छे से अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। अब आते हैं फैट पे। फैट हमें कितना चाहिए, क्योंकि फैट से भी हमारे शरीर में एक तापमान बराबर रहता है ना। तो फैट हमारी बॉडी में 30 से 40 ग्राम दिन भर में, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें जरूरत है उसकी अच्छे वाले फैट की। तो हम लोग जैसे बादाम अखरोट खाई, है ना, बादाम अखरोट से मिल गया। फिर ओमेगा 3 अच्छा वाला है तो ओमेगा 3 ले सकते हैं। ठीक है ना। फिर अच्छा फैट और भी अच्छा जैसे आपको चाहिए, तो जैसे बहुत सारी चीजों में अच्छा फैट, जैसे कि अपने सबसे बढ़िया तो अपने प्रोटीन में कुछ ऐसे मतलब चीजें मिली रहती हैं जो हमें अच्छा गुड फैट देती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हम जैसे कि बसात बहुत सारी चीज, जैसे कि तेल हुआ, कोई सा अच्छा वाला तेल है, मान लो हम अगर 1 चम्मच भी ले रहे हैं और 1 चम्मच घी भी आ जा रहा है, पर हमें उसको पचाने की शक्ति भी चाहिए। मतलब खूब पैदल घूमो, बढ़िया एक्सरसाइज करो। तो अगर हम दिन भर में, मतलब ये ज्यादा वेट वालों को घी मना है, तेल घी मना है, पर फिर भी दिन भर में अगर हम 1 चम्मच तेल हमारी बॉडी में जा रहा है, अच्छा वाला तेल जो शुद्ध धानी का होता है, प्योर वाला, वो फिल्टर वाले नहीं, वो तो नुकसान करते हैं। तो वो ऐसे तेल को हम उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि हल्का सा तेल डाला और बघार लगा रहे हैं, तो वो 1 चम्मच तेल हमारी बॉडी में वो भी गया, है ना। और ओमेगा 3 से भी हमारी बॉडी में अच्छा वाला फैट जाता है। और वालनट और आलमंड से भी हमारी बॉडी में, कद्दू के बीजे हुए, है ना, जैसे अच्छी मात्रा में हमें ये दिन भर में, मतलब कितना बताया बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, वो भी जैसे कि 3 बादाम और 2 अखरोट ले लिए, तो उसमें भी हमें अच्छा खासा फैट हमारी बॉडी में पहुंच रहा है। अब फाइबर डाइट का मैंने बोला ही है कि अभी बहुत बेकार सब्जियां वगैरह आ रही हैं ना, पर हम हमारे शेक में ऑलरेडी 4 ग्राम फाइबर मिला ही हुआ है। तो 4 ग्राम फाइबर हमारी, 2 बार हम शेक पी रहे हैं यदि वो, और फिर सलाद वगैरह मतलब खा ही रहे हैं, तो कुछ सलाद वगैरह हम खा रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारी, और सब्जियां भी ले रहे हैं, है ना, और कुछ फल फ्रूट भी ले रहे हैं। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में 30 से 40 ग्राम, वैसे तो 25 से 30 ग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसा फाइबर हमारी बॉडी में जा रहा है। तो इन चीजों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हमें किस मात्रा में क्या चीजें खाना चाहिए, है ना, और किस मात्रा में पानी पीना है। और हमारा 5 मील प्लान क्या बताया है, वो नया और भी बताया जाएगा। और आज सबसे कृपया करके सब अपना रीनेम जरूर करना है। आज नहीं तो कल, कल सबको सबका रोल नंबर दे दिया जाएगा। सभी लोग अपनी ऑर्डरिंग का जो भी रिपोर्ट है वो टेलीग्राम ग्रुप पे या अपने कोच को भेज दीजिए कि हमारा ये ऑर्डरिंग हो चुका है। और जल्दी जल्दी आज सबको ऑर्डर करना है, और कल से सबको ऑर्डर के बेस पर ही रोल नंबर दिया जाएगा और एंट्री मिलेगी। और जिनका बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं रहेगा उनको एंट्री सर से पूछ के मिलेगी कि नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, जो हमारे मतलब सर हैं वो बताएंगे कि किसको किस मात्रा में। जैसे कि कोई न्यू आता है, न्यू गेस्ट है, 3 दिन को उसको अपन नॉर्मल लिंक दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं मेहमान के तौर पे। पर मेहमान भी ज्यादा दिन तक कोई रुकता है तो अपन को बुरा लगता है ना, कैसा लगता है, अरे यार ये कब जाएंगे। तो ऐसे ही सिस्टम के कुछ रूल होते हैं, वो हमें मानना ही चाहिए, है ना। तो कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान भी अच्छे नहीं लगते। तो ऐसा ही रूल सब जगह फॉलो होता है, कोई भी हो सबको बुरा लगेगा, है ना। तो अपना जो भी सिस्टम का वो नियम है, और हमारे जो कुछ बताए गए हैं, एक लिमिट है कि ऑर्डर कितने वॉल्यूम पॉइंट का होना चाहिए, ये सबको करना है और जरूर से जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत शानदार सिस्टम में हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, बढ़िया मस्त हो रहे हैं, तो हमें ये करना बहुत जरूरी भी बनता है ना। तो हमें तो अभी बहुत सालों जीना है ना।
अभी तो अच्छे स्वस्थ हो रहे हैं तो और भी अच्छे से जिएंगे। तो हम आज आज अगर हमें अच्छे से जीना है तो हमें अच्छा भोजन, संतुलित भोजन और अच्छी मात्रा में करना चाहिए। जैसे कि कुछ छोटे छोटे गुण हम बता रहे हैं, जैसे कि गेहूं के आटे में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है। जैसे कि 100 ग्राम, 100 150 ग्राम गेहूं के आटे में। ठीक है ना। अब अपन इतना तो अपन गेहूं का आटा खाएंगे नहीं, क्योंकि अपन को मना करा है। तो अपन 2 रोटी भी खाएंगे तो उसमें हमें मुश्किल से 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है ना। और वसा भी मिल रहा है। फाइबर हमें 1.2 ग्राम मिल रहा है। कैल्शियम हमें 0.5 ग्राम मिल रही है ना। और आयरन हमें बहुत छोटी सी मात्रा में आयरन भी मिल रहा है। और विटामिन बी मिल रहा है 54 ग्राम, -0.54 ग्राम। और इसकी कैलोरी कितनी हुई, अगर मतलब 150 ग्राम गेहूं का आटे की कैलोरी पता है कितनी हुई? 350। तो अगर हम एक ही बार में ये सब इतना खा लेंगे, रोटी ही रोटी, तो 350 कैलोरी इंटेक कर लेंगे, है ना। तो हम लोगों को बॉडी वेट के हिसाब से गेहूं के आटे की कितनी साइज की रोटी बनाना है वो भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो एक छोटी सी लोई बनाओ बढ़िया, अपनी छोटी सी थाली में बढ़िया सब्जी दाल सब भर लो। तो वो छोटी सी थाली भरी भरी भी लगेगी और कैलोरी का भी बढ़िया मात्रा होगी। कैलोरी को भी हम बढ़िया फायदा, कैलोरी के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है। और मैदा है, मैदा हमें खाना ही नहीं है। जैसे कि जौ का आटा होता है, जौ के आटे में हमें बहुत अच्छा जौ का आटा यूज कर सकते हैं कभी कभी रोटी में। जैसे कि जौ के आटे में भी हमें 11.9 ग्राम प्रोटीन, हाँ प्रोटीन मिलता है। फैट उसमें हमें 3 से 3.5 ग्राम मिलता है ना, फैट जौ के आटे में। और हमें फाइबर उसमें 5 ग्राम मिलता है ना। और कैल्शियम हमें अच्छी मात्रा में मिलता है उससे। और उसमें आयरन भी हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। विटामिन B12 भी हमें अच्छी मात्रा में मिलता है। पर इसकी कैलोरी क्या हुई, अगर हम मतलब बहुत सारा तो नहीं लेंगे, पर हाँ एक रोटी की अगर अगर उसकी एक रोटी बनाते हैं उस आटे की, या जौ का दलिया बनाकर खिचड़ी भी बनाएंगे, तो उससे भी हमें खिचड़ी भी खा सकते हैं, उसमें सब्जियां भी मिला लो तो फाइबर भी हो गया। जौ से हमें सब चीज मिल जाएगी। तो देसी मोटे अनाज हमें ऐसे खाते रहना चाहिए, है ना। उसकी कैलोरी होगी 374 ग्राम, अगर 150 ग्राम जौ है तो। पर अपन लोग उसका एक छोटा सा हिस्से, एक लोई की रोटी बनाएंगे, वो भी छोटी सी रोटी बनेगी, है ना। तो वो हमें 150 ग्राम कैलोरी देगा। अब जैसे कि बाजरा हुआ, बाजरा भी हमें 11.6 ग्राम प्रोटीन देता है, 150 ग्राम बाजरे से। ठीक है। फैट भी हमें 5 ग्राम मिलता है उससे। और फाइबर भी 50 ग्राम मिलता है। उसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है ना। जैसे कि ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, ऐसे हमें अच्छी फाइबर का सोर्स होते हैं। पर उनका भी हमें ज्यादा मात्रा में इंटेक नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी गट हेल्थ खराब होती है। हाँ, पर हम लोग वीकली अल्टरनेट, एक दिन कभी थोड़ा सा ज्वार की खिचड़ी बना ली, कभी बाजरे की खिचड़ी बना ली, थोड़ा थोड़ा एक छोटी सी मात्रा में बनाकर खाएंगे तो हमारे बहुत अच्छा रहे। जैसे शाम के स्नैक्स में हम इसको शामिल कर सकते हैं, है ना। और हमें इससे B12 नहीं मिलता है। ठीक है। बाजरा से हमें B12 नहीं मिलता है। बाजरा से हमें कम मात्रा में B12 मिलता है, पर हमें फाइबर और फैट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। और कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसकी कैलोरी होती है 360 ग्राम। पर हम लोग अगर छोटा सा बाउल से बनाएंगे, उसमें ही सब्जियां वगैरह सब डाल देंगे, तो हमें वो 150 ग्राम कैलोरी इतना हमें इंटेक करना है। क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से, हमें वेट लॉस के हिसाब से भी हमें अपनी कैलोरी पर भी विशेष ध्यान रखना है। तो ऐसा छोटा सा प्रयास, जैसे कि मूंग दाल हुई, मूंग दाल में हमें प्रोटीन सबसे बढ़िया मिलता है ना, 24 ग्राम प्रोटीन। पर कितनी बड़ी कटोरी, मतलब 200 ग्राम मूंग दाल में, है ना। वो 200 ग्राम मूंग दाल हो तो, पर हम लोग इतनी नहीं खाएंगे क्योंकि उससे कैलोरी भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक कटोरी अच्छा सफिशिएंट बड़ी कटोरा मूंग दाल भी ले रहे हैं, उसमें हमें अच्छी मात्रा में मान लो 12 ग्राम प्रोटीन मिल गया। ठीक है, बड़ी कटोरी अगर लिया है। और कार्बोहाइड्रेट
भी उसमें रहेगा 56 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम उसमें 0.14 ग्राम, और आयरन उसमें 6 ग्राम, और कैलोरी उसकी रहेगी 334 ग्राम। मतलब मूंग दाल में अब कैलोरी तो वो सब में अच्छी खासी है ही, तो हमें हर चीज की क्वांटिटी को कम एक करना है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारी खा ली तो बहुत सारा प्रोटीन मिल रहा है तो बहुत सारी वो, ऐसा नहीं। हमारे जो शेक का प्रोटीन है उसमें कम कैलोरी में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है, तो हमें शेक तो अपने खाने में ऐड करना ही है। मतलब अपना सुबह का और रात का खाना जो भी है वो शेक से ही करना है पूर्ति। क्योंकि उसमें कैलोरी होती है 125 ग्राम, 125 से 30 ग्राम। या मान लो 3 चम्मच प्रोटीन और 3 चम्मच हमने शेक लिया, तो हमें उसमें तो भी मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरी नहीं जाएगी। वो हमें सफिशियंट है कि 140 ग्राम की कैलोरी हमारे में जाएगी, और प्रोटीन भरपूर मात्रा में जाएगा 24 ग्राम ही, है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें, और कैल्शियम उसमें भरपूर है, आयरन, पूरे विटामिन उसमें भरपूर है। तो हमें ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब आंख मूंद के सुबह का सेक और शाम का सेक पीते जाओ और स्वस्थ होते जाओ। तो ऐसे छोटी छोटी सी कैलोरी के बारे में, और उनमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, आयरन, और भी बहुत छोटे छोटे विटामिन, है ना। क्योंकि दाल ही दाल ज्यादा इंटेक करेंगे तो उसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और हमारे शेक में प्यूरिन को फिल्टर करके बिल्कुल हटा दिया गया है। तो हमारे प्यूरिन से क्या होता है, ये जॉइंट में मतलब हमारे जो हड्डियों के जो भी जॉइंट होते हैं उनमें जमकर हमें उनमें तकलीफ देने लगता है, तो हमें यूरिक एसिड बढ़ाता है ना। तो इसीलिए दाल एक छोटी मात्रा में लेना चाहिए, मतलब जितना हमारी बॉडी को चाहिए। सब चीज चाहिए, प्यूरिन भी एक मात्रा में होना जरूरी है, पर एक सब चीज की एक लिमिटेशन होना चाहिए ना। अति सर्वत्र वज्रते, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। तो एक नॉर्मल संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है ना। ऐसे ही चना हुआ, मटर हुआ, बीन्स हुआ, सोयाबीन हुआ, और तुअर की दाल हुई, इन सब में हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। पर सबकी सोयाबीन की अकेली 432 कैलोरी होती है, और उसमें 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है अगर 200 ग्राम प्रोटीन है तो। पर और सब में हमें, पर सोयाबीन इकट्ठा हम वही वही नहीं खा सकते, क्योंकि वो उसका डाइजेशन करने में दिक्कत होगी। तो हमारे लिए जो शेक में बनाया गया है वो एक अलग करके डिजाइन करके तरीके से बनाया गया है, उसमें कैलोरी कम और प्रोटीन की मात्रा को अच्छा कर दिया है, उसमें फाइबर का सोर्स भी अच्छा कर दिया है। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखकर किस तरीके से अपना भोजन पानी खाना है, बनाना है और मंगाना है। तो आज तो जरूर मंगाना ही है सबको, और सब अपने अपने ऑर्डर का डिटेल डालते जाएं, तो अपन कल से एंट्री मिलेगी उनको, है ना। जो भी अपना ऑर्डर का डिटेल रहेगा वो डालते जाएंगे, तो उससे बढ़िया हमें अपने रोल नंबर भी जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि 2 दिन, आज तो लास्ट दिन है ऑर्डर का, और 2 दिन हम लोगों को बस अपने क्लब में एंट्री कैसे देना है वो सी देखना है। तो इसलिए आज ऑर्डर कर लीजिए सब, और अपने स्क्रीनशॉट ऑर्डर के अपने कोच को या अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल सकते हैं, या अपने कोच से पूछ लें कहाँ किसको कैसा क्या करना है, तो वो बता देंगे अपने, और क्या किसको कैसा चाहिए। अकेला, जैसे बहुत सारे लोग अकेला एनर्जी ऐप से ही काम चला रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है, बहुत टाइम हो गया है सबको। अच्छी चीजें मंगाना चाहिए, और अच्छी चीजें यूज करके भी तो देखो कितना टेस्टी लगते हैं शेक वगैरह, है ना। तो बहुत ही मजा आएगा, और बहुत टेस्टी टेस्टी शेक है ना। अब तो क्या हो रहा है, रक्षाबंधन आएगा, है ना, अगले महीने। तो रक्षाबंधन पर अच्छे सेक, प्रोटीन और मिल्क पाउडर ये सब मंगा के रखो। ये ही मिठाई बनाना है सबको, बहुत अच्छी मिठाई बनाना हम सिखा देंगे। तो इस बार अपने मेहमान, अपनी बहन बेटियां जो भी आएंगी अपने घर में, तो उनको अच्छी संतुलित मिठाई खिलाना है ना। संतुलित मिठाई ऐसी जो फायदा भी हो, पौष्टिक भी हो और अच्छी भी हो, और हमें रचे पचे भी, हमारी बॉडी को रचाना पचाना भी बहुत जरूरी है ना।
क्योंकि हमारी बॉडी स्वस्थ कहाँ आके हुई है, इधर ही आके। इसके पहले हम लोगों को कुछ अच्छा भोजन करना आता नहीं था, बनाना बहुत अच्छा आता था, टेस्टी बनाते थे, पर संतुलित भोजन करना नहीं आता था। समझते थे सब पर करते नहीं थे। पर जब रोज इधर सिस्टम में बैठते हैं ना, एक स्कूल में जैसे जाते हैं तो वो एक पढ़ाई करते करते सीखने लगते हैं, ऐसे ही इस सिस्टम में आके हम जो सीखते हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना, तो वो इस सिस्टम में आके ही सीखे हैं और इधर ही आके स्वस्थ हुए हैं। नहीं तो क्या होगा, अकेले से हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले से तो क्या होगा, अरे एक दिन तुम हिम्मत, 2 दिन आप बहुत अच्छी मेहनत कर लो, 2 दिन बाद तीसरे दिन कहोगे अरे छोड़ो यार क्या है। तो इसलिए अपने सिस्टम में जरूर बैठना है, आना है सबको। हाँ, 1 2 3 दिन का गैप भी हो जाए तो ठीक है, पर हमें तुरंत से ही स्कूल जाना पड़ता है ना, ऐसे ही अपने सिस्टम में भी आना पड़ेगा, है ना। तो सभी लोग अपना सेक तैयार कर लें। साजिया जी, आपका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आपको अच्छा फील होने लगा है, आपसे बात भी हुई, पर आप रिजल्ट शेयर करते ही नहीं है कभी। चलिए ठीक है, हम लोग, नीतू रस्तोगी जी। जी। मेरा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। साजिया जी का यहाँ पे बहुत मतलब फैटी लीवर हो रखा था, और इनको मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी, आपने भी बात की है। लेकिन इनका यहाँ पे ना, जैसे इन्होंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया है, 3 साढ़े 3 केजी वेट चला गया। देखिए, 83 वेट, तब 79 वेट है इनका। बहुत बढ़िया। साजिया और जी। मैम मुझे भी बहुत सारे मतलब, अगर जैसे हेल्थ इशू होते हैं कि जैसे घुटने में प्रॉब्लम होगी, मतलब जॉइंट पेन वगैरह, अब मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए, साजिया जी से बात कर ले मैम, आपसे तो हो जाएगी। साजिया जी बहुत दिनों बाद आई हैं पहली बार शक्ल देखी, कितनी सुंदर लग रही है ना, कितनी स्मार्ट गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए मैम। मैम बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, जैसे कि पहले बहुत लेजी लेजी सा फील होता था, अभी फिलहाल में एक्टिव हो रहा है। वेट ना नहीं गया, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है वेट से, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम इतनी सारी हो रही थी। पर अभी जो इतनी सारी बीमारियां थी, थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके ठीक हो रही हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसी से कि अभी कम से कम पहले बीमारियां ठीक हो जाएं, वेट बाद में कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसी ही सोच के साथ ही तो हम लोग अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं ना, ऐसी ही सोच होना चाहिए। जी बहुत मैम। अच्छा मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। मेरी आपसे बात हुई तभी से मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब कितनी सारी बीमारियों से आप जूझ रही थी, और वो धीरे धीरे मतलब रिजल्ट मिल रहा है। पर मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैंने तो अपना बहुत शानदार रिजल्ट पाया है, क्योंकि मैं भी मौत के मुंह से निकल के आई हूँ, और ऐसा लगता था कि पता नहीं जीवन बचा है कि नहीं। पर इस सिस्टम में आके इतना अच्छा न्यूट्रिशन करके खा के संतुलित भोजन करके बहुत अच्छा जीवन जी पा रही हूँ। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं किसी को स्वस्थ कर पाऊंगी, मतलब मैं खुद ही बिस्तर पे पड़ने ही रहने वाली। पता नहीं था कि जीवन बचा भी है कि नहीं। पर आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं किसी की भी किसी भी तौर पे मदद कर पा रही हूँ। तो इससे अच्छा पुण्य का काम मुझे कुछ लगता ही नहीं।